अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने, खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करें। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो कुछ खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमने खुदा के कलाम में अभी पढ़ा कि एक रास्तबाज शख्स यूसुफ है, उसकी मंगनी एक रास्तबाज औरत मरियम के साथ हुई, और इन दोनों के लिए एक जबरदस्त मंसूबा, खुदा का एक जबरदस्त प्लान, वो नबूवत जो यसाया नबी की मार्फत हो चुकी थी कि एक कुंवारी हामला होगी। इसराइल के अंदर बहुत सी कुंवारियां थी उस वक्त में, और सब ये समझती थी कि शायद वो मैं हूं, शायद वो मैं हूं, क्योंकि नबी ने ये कलाम कर रखा था। और मरियम ये तवक्को जरूर करती थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो मैं ही। लेकिन खुदा के फरिश्ते ने उससे कलाम किया। अगर लूका की अंजील को पढ़ें तो फरिश्ता उसके पास आता है, उससे सलाम करता है और उससे ये कहता है कि खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। और उसने कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। तो फरिश्ते ने उससे कहा कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और मरियम ने कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का एक मैसेज यूसुफ को मिलता है, और यूसुफ को ये बात बताई जाती है कि जैसा नबी की मार्फत कहा गया था, तेरी बीवी के हाँ औलाद होने वाली है। हालांकि वो दोनों अभी मिले नहीं थे, लेकिन वो हामला थी, और उसने कहा कि तू उसको अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा की कुदरत से है, और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही तमाम दुनिया के लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्रिसमस का जो पैगाम है वो निजात का पैगाम है। किसका पैगाम है जी? निजात का पैगाम है, और गुनाहों से रिहाई और मखलसी का पैगाम है। वो लोग जो गुनाहों की कैद के अंदर हैं, मेरे पास उनके लिए खुशखबरी है कि इन दिनों में हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं खुदा के आसमान को छोड़कर जमीन पर आने की। हम गीत भी गाते हैं, खुद खालिक बान इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे। और हम एक बहुत पुराना गीत गाते हैं, आया यस्सू यार साडे पास, आज अपना रूप वटाक है। ये कैसे खूबसूरत गीत हैं, ये हमारे ईमान को ताजा करते हैं, ये हमारे ईमान को तकवीयत देते हैं। खूबसूरत बात जो फरिश्ते ने बताई, तुम उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। जब आप इस क्रिसमस को मना रहे हैं तो आपको इस चीज का इदराक होना चाहिए, आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि खुदा मेरे साथ है। खुदा तो आपके साथ है, लेकिन जरा ये भी चेक कर लीजिए, क्या आप खुदा के साथ हैं? खुदा तो हमारे साथ है, लेकिन क्या इतने साल क्रिसमस गुजारने के बाद भी, इतने पैगामात सुनने के बाद भी, इतना कलाम पढ़ने के बाद भी, इतनी प्रस्तिश करने के बाद भी, इतने गीत गाने के बाद भी, इतनी तालियां बजाने के बाद भी, इतने नारे मारने के बाद भी, इतना हदिया देने के बाद भी, क्या हमारे पास इस चीज की अश्योरिटी है कि हम खुदा के साथ हैं? तुम उसका नाम इमैनुअल रखना, यानी खुदा हमारे साथ। मुझे इस चीज की पक्की गारंटी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारे साथ है। लेकिन मुझे इस चीज में शक है कि क्या हम भी उसके साथ हैं या नहीं। ये शक वाली बात है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये उम्मत मुंह से तो मेरी सताइश करती है, मुंह से तो मेरी तमजीद करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हो सकता है हमारे होठों पर गीत हों, नारे हों। कई लोगों को मैंने देखा, वो चर्च में आकर इतनी ऊंची ऊंची
نعرے مارتے ہیں, اتنی اونچی اونچی وہ تالیاں بجاتے ہیں, لیکن باہر جا کر وہ سگریٹ لگا لیتے ہیں, باہر جا کے کھوکھے دے کھلوتے ہیں. ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں نجات پا لیجیے. خالی نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ بندہ لائن میں لگ جائے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تو کون ہے, وہ کہے جی میں وہی ہوں جڑا فلانے چرچ چچی نعرے نہیں سا ماردا. وہ کہنے گے چکو اینو تے سٹو اوتھے جتھے آگے, اور ہمیشہ کے لیے دانتوں کا پیسنا ہے. خالی نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہونا, 10 روپے ہدیے کی تھیلی میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہونا. ایمینول, اس کا نام ایمینول رکھیں گے, یعنی خدا ہمارے ساتھ اور وہی گناہوں سے نجات دے گا. اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے, اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی ہے. بہت سے لوگوں کو جب پوچھا جاتا ہے, کلام سنانے کے بعد آلٹر کال دی جاتی ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے آپ ایسے کتنے ہیں جو خداوند کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ سارے آگے آ جائیں, میں بھی ایسے لائن لگ جاتی ہے. کتنے ہی لوگ آلٹر کال پہ آگے آ جاتے ہیں, لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کا مطلب ہے اپنی زندگی اس کے سپرد کر دینا, اپنی زندگی اس کے حوالے کر دینا, اپنی زندگی اس کو سونپ دینا, اس کے حضور اس بات کا اقرار کرنا کہ خداوند آج سے میں جو کچھ بولوں گا تیری مرضی کے مطابق بولوں گا, میں آج کے بعد جو کچھ سوچوں گا وہ تیری مرضی کے مطابق سوچوں گا, آج کے بعد میں جو کچھ دیکھوں گا وہ تیری مرضی کے مطابق دیکھوں گا, آج کے بعد میں جو کچھ بولوں گا وہ تیری مرضی کے مطابق بولوں گا, آج کے بعد میں جو کچھ کروں گا وہ تیری مرضی کے مطابق کروں گا, آج کے بعد میں جو کچھ سنوں گا وہ تیری مرضی کے مطابق سنوں گا. آمین. ایک بچے کے تعلق سے میں ہمیشہ بتاتا ہوں, وہ ٹی وی پر کلام سن رہا تھا. کلام سنتا سنتے اس نے محسوس کیا کہ میں گناہ گار ہوں. خدا کے پاک روح نے اسے پکڑ لیا, خدا کے کلام نے اس کی زندگی پر گرفت کر لی اور وہ رونے لگا. آپ سوچ سکتے ہیں 10-12 سال کا بچہ وہ کیا گناہ کر سکتا ہے, لیکن پاک روح اتنا سینسٹیو ہے کہ اس نے 12 سال کے بچے کو بھی قائل کر لیا کہ تو گناہ گار ہے. اور وہ سوچنے لگا کہ میری ماں جب مجھے 1 کلو چاول لینے کے لیے بھیجتی ہے تو میں 3 پاؤ لے کے آتا ہوں, 1 کلو کے پیسے لیتا ہوں, چاول لاتا ہوں 3 پاؤ, 1 پاؤ کے پیسے مار لیتا ہوں تاکہ ویڈیو گیم کھیلوں جا. میری ماں مجھے 10 روپے دیتی, جا بیٹا چھوٹے بھائی کو چیز دلا, اس کو میں 2 پاپڑ دے دیتا ہوں اور خود میں چاکلیٹ کھا لیتا ہوں. میں گناہ گار ہوں. میری ماں مجھے کہتی بیٹا یہ کام کر, میں اس کی بات نہیں مانتا, میں اپنے باپ کا تابع دار نہیں, میں اپنی ٹیچر کی بات نہیں مانتا, میں اپنے دوستوں کو مارتا ہوں, میرے اندر بہت ہی برائیاں ہیں. اور اس نے توبہ کی, اس نے کہا خداوند تو میرے دل میں آ, تو میری زندگی کا بادشاہ بن جا, تو میرے دل کے تخت کے اوپر تخت نشین ہو جا, تو میری زندگی کا مالک ہے, میں اب سے جتنی بھی زندگی گزاروں گا تیرے جلال کے لیے گزاروں گا. 12 سال کا بچہ ہے. اور اب سنیں اس کو نجات کی سمجھ کیسے آئی. شام ہوئی تو اس کی ماں نے کھانا بنایا تو وہ اپنی ماں سے کہتا امی جی کیپ کا آیا جے. اس کی ماں کہتی بیٹا آلو پھلیاں. آلو پھلیاں تو پتا تھا کھائی ہیں کسی نے؟ سب کھاتے ہیں, ہاللیلویا. اس نے پوچھا کہ آلو پھلیاں بنائی ہیں تو امی جی میرا ایک سوال ہے, کیا آلو پھلیاں یسوع کو پسند ہے؟ اس کی ماں کہنے لگی آلو پھلیوں کا یسوع سے. اس نے کہا بیٹا تو کھانا کھا, تو کس چکر میں پڑ گیا؟ اس نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں کیا یسوع کو آلو پھلیاں پسند ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں پسند ہے. اس نے کہا میں پھر کھاؤں گا, اور وہ کھانے لگا. اس نے کہا لیکن تو نے یہ سوال کیوں پوچھا بیٹا؟ اس نے کہا امی جی میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کیونکہ یسوع میرے دل میں رہے, یسوع میرے اندر ہے. اگر میں نے آلو پھلیاں کھا لی اور یسوع کو وہ پسند نہ ہوئی تو یہ ہے جی نجات پانے کا مقصد. جو نجات پاتا ہے وہ ایک ایک قدم پھونک کر چلتا ہے بے شک, اور جو نجات پایا ہوا نہیں ہے محض وزٹر ہے, چرچ میں آ کر بیٹھ گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا یہاں وہ گیت گا دے گا, باہر جا کر گالیاں نکالے گا. یہاں وہ دوسروں کے ساتھ جفیاں ڈال رہا ہوگا, گھر جا کے بیوی نو کوٹ رہا آئے گا, کیونکہ اس کی زندگی نجات سے دور ہے. وہ نجات کے میسج کو سمجھا نہیں. اس نے نجات کے پیغام سنے تو بہت, اس نے یسوع کا نام تو بہت جپا, اس کو یہ پتا تو ہے کہ یسوع سب سے بڑا ہے, یسوع سب سے بالا تر ہے, لیکن اس یسوع کا تجربہ شخصی طور پر اسے نہیں ہوا. زکئی کہنے لگا میں یسوع کو دیکھوں گا. میں کیا کروں گا جی؟ یسوع کو دیکھوں گا. میں باطنی طور پر بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں وہ محض یسوع کو دیکھنے نہیں گیا تھا, وہ یسوع کو جاننے گیا تھا. وہ محض یسوع کو دیکھنے نہیں گیا تھا. اگر وہ دیکھنے گیا ہوتا تو وہ ویسے ہی آ جاتا. بہت سے لوگ دیکھنے گئے تھے, یسوع پر گر رہے تھے, او بھیڑ یسوع کے ساتھ تھی, ہجوم یسوع کے ساتھ چل رہا تھا. لیکن زکئی یسوع کو محض دیکھنے نہیں بلکہ اس کو جاننے کے لیے گیا تھا, اور وہ گولر کے درخت پر چڑھ گیا کیونکہ چھوٹے قد کا تھا. کئی بار ہم سوچتے ہیں میں تعلیم یافتہ نہیں, میرے پاس تعلیم نہیں ہے, او میں یسوع کو نہیں جان سکتا. کئی بار ہم سوچتے ہیں میں بہت زیادہ غریب ہوں, میرے لیے بہت مشکل ہے یسوع کو جاننا. کئی بار ہم تعلیم یافتہ نہ ہونے کا بڑا بہانہ بناتے ہیں کہ جی میں تو تعلیم یافتہ نہیں ہوں, مجھے تو کلام کا پتہ ہی کوئی نہیں.
ज़कई यीशु को महज देखने नहीं गया था, वो उसे जानने गया था, और यीशु को यह पता था कि इस भीड़ के अंदर एक ऐसा आदमी है जो मुझे जानना चाहता है। वो दरख्त पर था, उसने यीशु से कोई बात नहीं की, उसने यीशु से कोई सवाल नहीं किया। और बहुत से लोग यीशु के साथ साथ चल रहे थे। यीशु जी तुसी मेरे घर चाह पीनी, यीशु जी तुसी मेरे घर चाह पीनी, मेरी बीवी ने शामी बनाए हुए। ऐसे कई लोग हैं, पादरियों को घेर लेते हैं, भाई साहब मेरे घर रोटी खाओ, भाई साहब मेरे घर चाह पियो, भाई साहब मेरे घर समोसे दे। ओ भाई, पादरी खाने के भूखे नहीं है, जो कलाम वो लेकर आए हैं वो सुने और ईमान से उसे कबूल करें। यीशु को पता था कि इतने बड़े हजूम के अंदर सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसको मैंने मैसेज देना है, जो मुझे जानने आया है, जो मुझे कबूल करेगा, जो इस निजात को पाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, ज़कई आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर। हालेलुया। और ज़कई नीचे उतर आया, नीचे आ गया। यीशु ने उसको नीचे बुलाया और यीशु उसके साथ उसके घर में गए। और देखें क्या हुआ, यीशु अभी उसके घर में गए हैं, निजात उसके घर में आ गई है। उसने कहा, मैंने जिसका ना हक लिया है मैं उसे 4 गुना वापस करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में निजात आई, आज इस घर में निजात आई, क्योंकि इस शख्स की रविश बदल गई है, इस शख्स की फितरत बदल गई है, इस शख्स की नेचर बदल गई है। अगर आप कहते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूं, तो क्या आपकी नेचर बदली है? या आप पहले की तरह अभी भी गालियां निकाल रहे हैं, या आप पहले की तरह अभी भी सिगरेट पी रहे हैं, या आप पहले की तरह अभी भी कड़वा पानी पीते हैं? कड़वा पानी समझते हो? कोड वर्ड दे विच कह रहे हैं कड़वा पानी, जिन्हों पी के बंदे डिगदे फिरदे ने, सड़कां ते मूंह ते पए हुंदे ने। वही पुराने तौर तरीके, वही पुराने रीति रिवाज, वही दकियानूसी चाल चलन, वही तहजीब तमद्दन हमने अपना रखा है, लेकिन मुंह पे हमारे ये रट्टा लग चुका है कि हम निजात याफ्ता। निजात याफ्ता वो है जो यीशु को जानता है, जिसने यीशु को पहन लिया है। और निजात पाने का एक मकसद ये है कि अब मेरी खुदावंद के साथ रफाकत है। आमीन। खुदा इसलिए जमीन पर आया ताकि इंसान के साथ उस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से बहाल कर सके। अगर आप ये देखें कितने गुब्बारे लगे हुए हैं, ये सुबह तक फुस हो जाने, कईयों ने उन्हें ले जाए, तो ये गुब्बारे जो हैं ये एक खुशी की अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपने बहुत से क्रिसमस केक काटे हों, बहुत से क्रिसमस केक खाए हों, क्रिसमस ट्री भी लगाए हों, लेकिन ना तो केक आपके लिए फायदेमंद है, ना क्रिसमस ट्री आपके लिए फायदेमंद है, ना ये बैलून फायदेमंद है। यीशु मसीह ने जो खून मेरे लिए और आपके लिए बहाया, अगर हमने उसे कबूल नहीं किया, हम क्रिसमस के बुनियादी मैसेज को, निजात को समझ ना पाए, हमने जिंदगी नहीं पाई, तो हमने सब कुछ अकारत कर दिया, सब कुछ बेकार है। अगर आपने निजात नहीं पाई तो मैं आपको इस चीज के लिए अलर्ट करना चाहता हूं, वक्त बहुत नजदीक है। मैं ये समझता हूं क्रिसमस की सेलिब्रेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एक बड़ी सेलिब्रेशन आने वाली है। यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है अपनी कलीसिया को। ये ना हो कि हम सिर्फ नीचे गुब्बारे फुलाते रहें और केक ही काटते रहें तो यीशु लेना आ जाए, और यीशु कहे तुसी तो तैयार ही नहीं। कितनी खतरनाक बात। आज हम भीड़ भाड़ में खोए हुए हैं, ये क्रिसमस पार्टी, ये क्रिसमस पार्टी, उधर जाओ, उससे मिलो, उसके घर जाके डिनर करो, उसके घर जाके लंच करो, फलाने ने पावे पकाए ने, फलाने ने बिरयानी बनाई है, फलाने ने शामी कबाब बनाए ने, फलाने ने निहारी बनाई, आओ खान चलिए। बस यहीं तक हमने क्रिसमस को लिमिटेड कर दिया है। क्रिसमस खाने पीने का नाम नहीं, क्रिसमस निजात पाने का नाम है, रिहाई पाने का नाम है, मखलसी पाने का नाम है, आजादी पाने का नाम है, गुनाहों से बच जाने का नाम है, गुनाहों से छूट जाने का नाम है, गुनाहों से खलासी पाने का नाम है। और जब हम निजात पा जाते हैं तो हमारे जिंदगी के तौर तबार बदल जाते हैं। जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, पादी हिस्कियल साहब का खूबसूरत गीत है, असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा है। और उसके बाद क्या है, असी रुलदे फिरदे सां, ये हमारी हिस्ट्री है, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिलिया है। हम यीशु मसीह को पाने से पहले रुल रहे थे, तबाह हाल थे, बर्बाद थे, हमारी जिंदगी का कोई पुरसाने हाल ना था। लेकिन जब यीशु हमारी जिंदगी में आया तो हमारी जिंदगी बदल गई। आमीन। मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर ये इमैनुअल आपके साथ है, क्या आप इमैनुअल के साथ हैं? क्या आप दुआ करते हैं? क्या आप अपने दुख देने वालों को माफ करते हैं? क्या आप खुदा के साथ चलने के लिए पूरे तौर से तैयार है? क्या आपने अपना आप खुदावंद को दिया है? अगर ऐसा नहीं है मेरे जीजो, तो ये सब भीड़ भाड़ है जिसमें आप दौड़ रहे हैं, और खीर में आपको पता चलेगा कि हमने गलत ट्रैक पकड़ा हुआ था। देखा, इंसान को अपनी सब राहें ठीक नजर आती हैं, लेकिन आखिर में मौत की राहें। जब आप चल रहे हैं आपको लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जब एंड पर आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो हलाकत का रास्ता था जिसे मैंने थाम रखा था। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी जिंदगी में निजात के इस पैगाम को पहचानिए, इसको कबूल कीजिए कि खुदावंद मुझे पता है। एक भाई मुझे कहने लगा कि सर मैं तो खुदा की राह में बड़ा पैसा खर्च कर, मैंने चर्च में कारपेट दिया है, मैंने चर्च में पंखे लगवा के दिए, मैंने पादी साहब को मोटरसाइकिल लेके दी। पादी साहब बसों पे सफर करते थे, मैं कहा पादी साहब मोटरसाइकिल से जाओ जाके कलाम सुनाओ।
उसने बड़ी बड़के मारी, बड़ी उसने किया भी होगा। मैंने कहा भाई ये सारी बातें करने के बाद मुझे एक बात बताइए, क्या इन सब चीजों से आपको निजात मिल जाएगी? क्या इन सब चीजों से निजात मिल जाएगी? बताएं मुझे, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अगर इन सब चीजों से निजात मिल जाती तो यहां पर यह ना लिखा होता कि कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और यीशु मसीह आएगा, खुदा मुजस्सम होकर आएगा। यहां पर यह लिखा होता कि तुम कारपेट दे देना, तुम मोटरसाइकिलें दे देना, तुम देगे पकवा लेना, तुम ये कर लेना तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु मसीह ने अपनी 3.5 साल जमीनी खिदमत के अंदर यही पैगाम सुनाया, यही बात लोगों को बताई कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं, महज क्रिसमस के अंदर डेकोरेशन के पीछे मत पड़े रहें। कोई ऐसा बंदा है जो क्रिसमस के दिनों के अंदर अपनी फैमिली के साथ मिलकर दुआ करता है, या आपने यही प्लान बनाया है कि क्रिसमस वाले दिन ना चर्च के बाद सीधा ही चिड़ियाघर, बांदर दे नाल तस्वीरां, शेर दे पिंजरे दे अगे तस्वीरां, यही तो प्लान है सारे। सैरो तफरी, फलाने रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फलाने पार्क में जाके झूले लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। किसी फैमिली ने क्या ये प्लान बनाया कि हम ये पूरा महीना दुआ में ही गुजारेंगे? कोई नहीं ऐसा। निजात की सेलिब्रेशन हम जरूर कर रहे हैं लेकिन निजात वाले काम हम नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि हमने निजात नहीं पाई। क्या आप इस बात को समझें? खुदा क्या चाहता है कि मेरी और आपकी उसके साथ गहरी रिफाकत हो। और इफ्सियों 4 बाप में पलूस रसूल एक खूबसूरत बात कहता है, और सबका खुदा और बाप एक ही है। सबका खुदा और बाप एक ही है। इफ्सियों 4 बाप उसकी 6ठी आयत, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। सबका खुदा एक ही है, जो सबके ऊपर खुदा बाप की सूरत में, जो सबके दरमियान बेटे की सूरत में, जो सबके अंदर पाक रूह की सूरत में। आमीन। खुदा आसमान से हमें देखता था, उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि आदम ने गुनाह किया और इतनी दुनिया है, ये क्यों तबाह हो, हलाक हो। नूह के जमाने में तो हलाकत आ चुकी थी एक दफा। नूह को खुदा ने बचाया, उसकी नस्ल को खुदा ने बढ़ाया, लेकिन गुनाह फिर दुनिया में आ गया। इस गुनाह से रिहाई पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो खुदा को पता था कि मुझे खुद जाना पड़ेगा। और वो जमीन पर आया और उसने मेरे लिए और आपके लिए दुख सहा, सलीबी मौत को बर्दाश्त किया, और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि अगर वो महज तजस्सुम लेता, इंसान बनकर चरनी में आ जाता और उसके आगे कुछ ना करता, तो मैं आप निजात नहीं पा सकते थे। उसने तजस्सुम लिया, चरनी में आया, बड़ा हुआ और सलीब पर जान दी। सलीब पर जान भी खाली दे देता तो कुछ ना होता। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना जरूर था, ताकि ये पता चले कि मेरी और आपकी निजात के ऊपर उसके जी उठने के वसीला से मोहर हो गई। आमीन। और पलूस हमें यह बताता है कि वो सबके ऊपर है, सबके दरमियान है और सबके अंदर है। मेरे साथ और आपके साथ उसकी मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो महज आसमान से हमें देखना नहीं चाहता, वो महज हमारे दरमियान नहीं रहना चाहता, बल्कि वो हमारे अंदर रहना चाहता, अपने पाक रूह की सूरत। क्या आज आप अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे? और मैंने आपको बताया, महज मुंह से कहने वाली बात नहीं है, अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी है। और जब आप ये कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, तो इसका मतलब है कि आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आज के बाद मैं कभी भी वो काम नहीं करूंगा जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। मैं मसीही गीत नहीं गाता था पहले, मैं गाने गाता था, मैंने आपको पहले ही बताया। और उस जमाने में जब मैंने तौबा की तो एक दिन मैं रात को दुआ कर रहा था, खुदावंद ने मुझसे कहा, एक आयत मैं पढ़ रहा था कि एक ही चश्मे से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता, एक चश्मे से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता, मीठा और खारा। तो मैंने कहा खुदावंद इसका क्या मतलब है? खुदा ने क्या मतलब है कि तू गीत गाएगा कि गाने गाएगा? खुदा ने कहा भी मीठा पानी वो है जो मेरी प्रस्तिश है, कड़वा पानी वो है जो दुनिया को खुश करने वाली बातें हैं। तू क्या करेगा? मैंने कहा खुदावंद आज के बाद मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं गीत ही गाऊंगा। उसके बाद से मैंने कभी गाना नहीं गाया। और इसके अलावा बेशुमार चीजें थी जो मैंने खुदावंद में रहकर तरक की हैं। खुदावंद से फजल मांगे, खुदावंद मैं अपने नशे पर गालिब नहीं आ पाया, खुदावंद मैं अपने गुरूर पर, अपनी शेखीबाजी पर गालिब नहीं आ पाया, तू मेरी मदद कर, तू मेरी मदद कर, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहता हूँ, तू मेरी जिंदगी में आ। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुछ देर के लिए सोचिए। क्रिसमस के दिन है, हम यहाँ पर बैठे हैं। क्या यीशु जो जमीन पर आया था महज इसलिए आया था कि मैं अपने रिश्तेदारों को हैप्पी क्रिसमस कहूँ और केक खाऊं और नए कपड़े सिलवा लूं और रात की इबादत में शरीक हूं और उसके बाद मैं कहीं खाने पीने के लिए निकल जाऊं? क्या महज इसलिए यीशु आया था? मेरे अजीजों, शैतान के बहकावे में मत आए। अपने आप को परखिए, अपने आप को देखिए कि आप कहां पर खड़े हैं। आज खुदा आपको मौका दे रहा है कि आप निजात के इस मैसेज को समझ लें। जैसे उस छोटे बच्चे ने जिसका मैंने जिक्र किया, उसने इस निजात के मैसेज को समझ लिया। जैसे ज़कई को समझ आ गई
کہ यसू ही निजात दहिंदा है। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी तक खुदावंद से दूर है, तो मैं ये चाहूंगा कि वो खुदावंद से कहे कि खुदावंद आज मैं निजात पाना चाहता हूं। हो सकता है हम आपको कहें आप खड़े हो जाएं, आप खड़े भी हो जाएं, लेकिन ये बात पर्सनल है, ये बात खुदा के साथ है। खुदा आपके दिल को जानता। हो सकता है आप हमें दिखाने के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन आपके दिल में उस बात की तड़प ना हो। लेकिन वो बात जो आप पोशीदगी में खुदा से करेंगे, आप खुदा के जरूर उसके जवाब दे भी। इसलिए आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करते हुए, सोचते हुए यहां से रुखसत हो हम आज कि हम किस जगह पर खड़े हैं। और अगर आप दुरुस्त मकाम पर नहीं है तो आप खुदावंद से तौफीक मांगें, खुदावंद के हुजूर झुकें, अपने गुनाहों का इकरार करें। और जो कोई उसके पास आता है वो उसे हरगिज निकालता नहीं, बल्कि उसको कबूल कर लेता है, क्योंकि वो तो कुर्बानी छिले हुआ ताकि दुनिया का हर एक शख्स निजात पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आपको हलाकत में नहीं देखना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि आप हमेशा की जिंदगी में आगे बढ़ें, खुश हों, शादमान हों, और इस खुशखबरी को लोगों तक लेकर जाएं और उनको बताएं कि मेरे यीशु ने मेरे लिए कैसे जलाली काम किए हैं। उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, उसने मेरी तपाली को दूर कर दिया है, उसने मेरी तंगदस्ती को दूर कर दिया है, उसने मेरे सारे बोझ उठा लिए हैं और उसने मुझे अब्दी जिंदगी का वारिस बना दिया है।